नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमारे साथ इस समय महाजन सर जुड़े हुए हैं, जो जाने माने राजनीतिक, राजनयिक और साथ ही साथ सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं। और जिस तरीके से एक घटनाक्रम चला है और वो ये कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष रुक गया है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। और अमेरिका का कोई अधिकारी या मंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और कहते हैं कि भगवान तीनों देशों को सद्बुद्धि प्रदान कर दिया और तीनों देशों पर कृपा करें। लेकिन आयतुल्लाह खमैनी कह रहे हैं हम इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। और बीती रात 4 बजे तक इजराइल और ईरान में संघर्ष होता रहा। ये बात इजराइल भी कह रहा है और ईरान भी। फिर ये माजरा है क्या? क्या वास्तव में युद्ध विराम हो चुका है? हम ब्रिगेडियर महाजन सर से कहते हैं वो सीधे इससे जुड़े और अपनी बात रखें कि वास्तव में ये सब कुछ हुआ क्या। जैसे आपने आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने जाहिर तो कर दिया कि ये तीनों देश तैयार हो गए सीज फायर के लिए, और उन्होंने सीज फायर किया। और उसके बाद जो उनको वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, उन्होंने भी कुछ उस तरीके से ये बात की। एक अधिकारी है, उन्होंने भी इस तरीके से बात की। और अगर आप ईरान की तरफ से बात करें तो ये देखा गया था कि ये जो समय दिया था उसके पहले ईरान ने एक और हमला किया इजराइल के ऊपर, जिसमें इजराइल के 3 आदमी मारे गए हैं। और ये उनके कहने के मुताबिक ये लास्ट हमला है सीज फायर होने से पहले। तो ये लगा कि शायद ईरान भी सीज फायर के लिए मान ले। 2 प्रकार के रिपोर्ट ईरान से आ रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि हमने सीज फायर माना हुआ है अगर इजराइल सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता, और दूसरा रिपोर्ट बोल रहा है कि नहीं, हम अभी और सोच विचार कर रहे हैं और हम कुछ टर्म्स रखेंगे, उसके बाद ही बातचीत करेंगे। यानी कि जो मैसेज 2 मैसेजेस जो ईरान से ही आ रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक बोलता है कि हाँ, हमने सीज फायर माना हुआ है, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं, अभी हम और कुछ देर बात करने वाले हैं। तो इसलिए यही विश्लेषण अभी इम्पोर्टेंट है कि क्या ईरान ये सीज फायर मानेगा कि नहीं। दूसरा, ईरान मानता है तो इजराइल मानेगा कि नहीं। तो इसके ऊपर मेरा कहना ये होगा कि आज जो ऑलमोस्ट सेकंड वीक पे चल रहा है ईरान और इजराइल का युद्ध, तो ईरान का काफी नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे माना जाता है कि उनकी जो लड़ने की क्षमता है, उनके पास 3000 से ज्यादा मिसाइल्स है, इस प्रकार की रिपोर्ट मीडिया में आ रही है। तो उसमें से आधे या तो खत्म हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं इजराइल के हमले में। तो अभी उनके पास 1500 से कम मिसाइल शायद इस समय होंगे। ड्रोन की उनके पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनको जो टर्की नाम का देश है वो ड्रोन उनको सप्लाई करता रहता है, तो उसकी कोई अभी कमी नजर नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि उनके पास जो वेपन सिस्टम है, इसके साथ उनके पास लड़ने का स्टैमिना ये काफी है। मतलब अगर वो चाहते हैं कि सीज फायर ना करे, लड़ाई करते रहे, तो स्टैमिना ये काफी है। लेकिन ये स्टैमिना इतना भी नहीं है कि वो इजराइल का पराभव कर सके या अमेरिका का पराभव कर सके। तो ये स्टैमिना मैं इस प्रकार से विश्लेषण करता हूँ कि ये स्टैमिना शायद सीज फायर करने से पहले कुछ ज्यादा दबाव डाला जाए इजराइल और अमेरिका के ऊपर, और उनसे जितने ज्यादा से ज्यादा कंसेशन आप हासिल कर सकते हैं उतना आपने करना चाहिए। ये ईरान का सीज फायर को थोड़ा सा डिले करने का या डबल लैंग्वेज में बोलने का एक इरादा हो सकता है। क्या और समझौता करना चाहते हैं सर? वो क्या समझौता करना चाहते हैं अमेरिका से या इजराइल से? अमेरिका क्या रिजाइम चेंज करने की बात कर रहा है? क्या डीमिलिटराइज करने की बात कर रहा है? क्या कर रहा है? और वो क्या चाहते हैं ईरान वाले? आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? देखिए, ईरान का नुकसान तो काफी हुआ है। और जब भी किस तरह, हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। जी। एक बार कट गई थी लेकिन अभी आवाज आ रही है। तो ईरान का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी वो पूरी बर्बाद नहीं हुई है। ये हम्म। माना जाता है कि उनको ये पता था कि इस प्रकार का हमला या तो अमेरिका करेगा या इजराइल करेगा, तो इसलिए उन्होंने 2-3 चीजें की हुई है। एक तो उन्होंने अपनी फैसिलिटी जमीन के बहुत अंदर गाड़ के रखी हुई है, जहाँ पे जो नॉन वेपन्स है उसको ज्यादा बर्बाद नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, ये जो अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी के मुताबिक,
तो ये सब फैसिलिटी जो है ये माउंटेन्स के अंदर है। तो माउंटेन्स के अंदर जब मिसाइल स्ट्राइक करता है और वो राइट एंगल के ऊपर स्ट्राइक ना करे, तो मिसाइल की क्षमता भी कम होती है, क्योंकि माउंटेन ये एक स्ट्रेट टेबल टॉप तो है ही नहीं, उसका टेढ़ा-मेढ़ा स्वरूप होता है। तो इसलिए जो बॉम्ब की इफेक्टिवनेस है इस इलाके में काफ़ी कम हो जाती है कि अगर आप 200 मीटर अंदर जाने की आपकी क्षमता है बॉम्ब की, अगर वो राइट एंगल पे लगता है टारगेट के ऊपर, तो माउंटेन में जहाँ टेढ़ा-मेढ़ा सरफेस है, वहाँ पे 200 के बदले वो 150 या 100 या उससे भी कम अंदर जा सकते हैं, यानी कि इसकी क्षमता ये कम हो सकती है। तो अभी इस प्रकार से माना जाता है कि जहाँ-जहाँ यूएसए ने अटैक किया ये 3 टारगेट के ऊपर, वहाँ पे नुकसान तो काफ़ी हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है एनरिचमेंट फैसिलिटी और एनरिच्ड यूरेनियम का 400 किलोग्राम का जो स्टॉक है, क्या वो बर्बाद हुआ है कि नहीं? तो उसका शॉर्ट आंसर है नहीं, क्योंकि ये स्टॉक उन्होंने अलग-अलग जगह के ऊपर डिस्पर्स करके रखा हुआ है। तो ये माना जाता है कि फैसिलिटीज़ बर्बाद हुई है, फैक्ट्रीज़ बर्बाद हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बर्बाद हुआ है, लेकिन बॉम्ब किससे बनता है? एनरिच्ड यूरेनियम से बनता है। तो वो शायद जो यूरेनियम है वो शायद बर्बाद जैसे वहां बोल रहे थे कि हमने हमारे हमले से जो यूरेनियम वहां पे था वो अभी जमीन के अंदर गाड़ा गया है, तो उसको वहां से निकालना इतना आसान नहीं होगा। अगर सचमुच में हुआ है तो ये बात उनकी सच है, लेकिन लगता नहीं है कि हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एनरिच्ड यूरेनियम का मेजर पोर्शन ये अभी भी उनके पास अवेलेबल है। और ये माना जाता है कि ये 6 महीने का एनरिच्ड यूरेनियम का पोर्शन है ये, 400 किलोग्राम के आसपास होगा, अगर थोड़ा लॉस्ट भी हो गया होगा तो 300 किलो तो उनके पास पक्का है। और इसमें बावजूद इसके सर, आप क्या मानते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से लगभग 10 साल पीछे हो चुका है और शायद यही इजराइल और अमेरिका का उद्देश्य भी था? देखिए, आपने पूछा कि क्या ईरान 10 साल पीछे चला गया है कि नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है। और अगर मेरी खुद की विश्लेषण आप पूछे तो वो नहीं हुआ है। इसके कारण 2 कारण है। एक तो एनरिच्ड यूरेनियम जो है 400 किलो या 400 का भी 300 किलो भी हो गया होता है, तो 10-15 किलो से एक वेपन बन सकता है। मतलब उनके पास जो अभी एनरिच्ड यूरेनियम आज उनके हाथ में है, उससे 9 से 10 नॉमिनल वेपन बनाना ये बिल्कुल पॉसिबल है। जो अभी उनके पास बचा हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए उनकी अणुबॉम्ब बनाने की क्षमता ये कम नहीं हुई है। वो 9-10 अणुबॉम्ब तो बना सकते हैं। वो जो ज़्यादा बनाने वाले थे वो अभी बना नहीं पाएँगे। वो क्षमता पीछे चली गई है कि जो 10 बॉम्ब बनाने के बदले 15 बनाओ या हर साल 10 बनाओ, वो क्षमता तो चली गई, बट 10 बॉम्ब जो चाहिए वो बना सकते हैं। अगर आपके पास 1 बॉम्ब भी है, 10 भी बिल्कुल। है, तो भी आप न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। और अगर आप 1 बॉम्ब भी डालते हैं शत्रु के ऊपर, तो अणु युद्ध जो है वो शुरू हो सकता है। अर्थात इज़राइल की एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम ये काफ़ी पावरफुल है, लेकिन एक आध 2 मिसाइल्स ने उसके बीच में से निकल जाना, उनके मानवीय व्यक्ति के ऊपर जाना, ये अभी भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें ईरान के बारे में हमने बात करना चाहिए। एक तो है उनकी क्षमता और दूसरी है उनकी इच्छा शक्ति। क्षमता 9-10 बॉम्ब बनाने की उनकी आज भी अभी इस समय चाबुत है। दूसरा है इच्छा शक्ति कि क्या वो बनाएँगे कि नहीं? कि जो जिसके बारे में आप पूछ रहे थे कि क्या वो सीज़ फायर चाहते हैं कि नहीं? तो उसका रिप्लाई ये है कि अगर वो आगे प्रोसीड करेंगे तो उनका और नुकसान होगा, उनकी इकोनॉमी बहुत पीछे जाएगी। और अगर आज की आप हाल देखें तो तेहरान जो उनकी कैपिटल है, जहाँ पे 1 करोड़ लोग रहते हैं, वो पूरा अभी खाली हो गया है। तो ये जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ से जो ईरानी लोग हैं, वो वहाँ से हट के छोटे-छोटे जगह के ऊपर जा रहे हैं। यानी कि ईरान की शहरों में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, वो पूरी डिस्प्लेस हो गई है। या जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के आसपास की जो पॉपुलेशन है, वो पूरी डिस्प्लेस हो गई है। तो यानी कि डिसरप्शन उनके लाइफ में काफ़ी हुआ है। नागरिकों को बहुत असुविधाएँ पैदा हो रही है, महँगाई बढ़ गई है, जो उनकी लेकिन इकोनॉमिक सर मैं ग्रोथ। यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। कल जब ईरान ने कतर एयरवेज पर हमला किया, जो अमेरिकी अल अदीद पर,
और उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने कुवैत को भी निशाना बनाया, हालांकि अमेरिका ने उसकी पुष्टि नहीं की। फिलहाल हम मानते हैं कि कतर एयरबेस जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है शायद गल्फ में, शायद क्या कंफर्म है। तो उसके बाद ईरान में जश्न का माहौल था, खास करके तेहरान की बात अगर हम करें तो अल खमैनी के साथ जो है वो अभी भी मांस है, ऐसा दिखता है। देखिए, आज अमेरिका जब तक सवाल है ईरान का अमेरिका के ऊपर रिटेलिएट करके हमला करना, तो उनके पास इस प्रकार के मिसाइल नहीं है कि जो अमेरिका के मेनलैंड में पहुँचे। वो तो उनके बिल्कुल पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिल्कुल। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो अमेरिकन बेसेस जो मिडल ईस्ट में है और ये तकरीबन माना जाता है कि बहुत सारे बेसेस वहाँ पर है, इराक में है, सीरिया में है, यमेन में है, अनेक जगह पे है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स अलग-अलग देशों के बिल्कुल ऊपर डिप्लॉयड है। तो अभी इनके ऊपर हमला हुआ है, 2-3 बेसेस के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन ये हर एक बेसिस के ऊपर हमला होना ये एक आम बात है। तो इसलिए वहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम होती है, ये काफ़ी पावरफुल होती है क्योंकि आजकल हमला तो मिसाइल से ही होता है या ड्रोन से ही होता है या आत्मघाती हमला आजकल तो होता नहीं है। तो इसलिए ये एयर बेसिस ये जो बेसेस अमेरिका के मिडल ईस्ट में है, ये वेल प्रोटेक्टेड है। लेकिन फिर भी उसमें से जैसे इसराइल की आयरन डोम सिस्टम भी है, कितनी भी पावरफुल हो तो 5% मिसाइल तो अंदर चले ही जाते हैं और 5% जाते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है। तो कुछ थोड़ा बहुत डैमेज तो अमेरिकन बेसेस को हुआ होगा, लेकिन वो उनकी कोई क्षमता कम करने वाला या मतलब डैमेज नहीं है। और दूसरी ये जो बेसिस है, ये बेसिस का आजकल की जो लड़ाई चल रही है अमेरिका की, बिल्कुल। उसके साथ ज़्यादा संबंध नहीं है क्योंकि अमेरिका के जो प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, वो सब एक एयरक्राफ्ट कैरियर या डिगो गार्सिया या इस प्रकार के दूर की जगह से आते हैं और सर उनका मिड एयर रिफ्यूलिंग करके वहाँ पहुँचते हैं। सर, तो खबर तो इसलिए ये भी है, खबर तो ये भी है कि अमेरिका ने विन विन सिचुएशन बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि उसने पिटाई की, इजराइल ने पिटाई की, फिर ईरान रिटेलिएट किया, ये दिखाया अपनी जनता को कि हाँ हमारी अंदर ताकत है। और जैसा कि खमेनी की तरफ से और आईडीएफ की तरफ से और साथ ही साथ ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से, कोर कमांडर्स की तरफ से ये कहा गया कि हमने भी रिटेलिएट किया, मतलब सबका विन विन सिचुएशन। लेकिन युद्ध में किसी को कुछ नहीं मिला, जनता ने ये सारी पीड़ा झेली है। जिस बात को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ, युद्ध विराम लागू हो गया, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा लग रहा है या इसमें कुछ सच्चाई है? मैं फिर वही सवाल करूंगा आपसे। देखिए, आपने जो अभी कमेंट ऑफर की उसमें काफ़ी सारा सच है, क्योंकि इन्होंने जब ये जो 3 बड़ी जगहों पे हमला किया, तो उन्होंने जो उनकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, हम्म कि जहाँ से बिजली पैदा होती है, वहाँ पे उन्होंने हमला नहीं किया, क्योंकि कारण ये था कि अगर उसके ऊपर वो ऑपरेशनल है, अगर हम्म उसके ऊपर हमला करेंगे तो वहाँ से रेडिएशन लीक होगा, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर हमला नहीं किया। यानी हमला उस फैसिलिटीज़ के ऊपर किया, जहाँ पे लाइव काम कुछ हो नहीं रहा था। तो यानी कि उनको एक बचाव का संधि दिया हुआ है। दूसरा, ये बात भी आपकी सही है कि थोड़े बहुत बेसिस के ऊपर फायर हुआ तो ईरान को लग रहा है कि हमने अमेरिका का रिवेंज ले लिया, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बोला था क्योंकि उनके पास इन बेसिस के सिवाय उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जहाँ से वो विमान टेक ऑफ करते हैं और रेंज ज़्यादा होने के कारण वो डिगो गार्सिया हो या बिल्कुल इवन अमेरिकन मेनलैंड हो, वहाँ से भी निकलते हैं। तो यानी कि अमेरिका ने ईरान को अपने ऊपर हमला करके एक मतलब एक्सक्यूज़ दिया हुआ है कि भई आप हमने भी अमेरिका का बदला ले लिया है। तो जिस प्रकार से आप बोल रहे थे कि विन-विन सिचुएशन यानी कि इज़राइल को लगा कि हमने उनका बहुत नुकसान किया, हम्म इसलिए इज़राइल खुश है। अमेरिका को लगा, अमेरिका को जनता सोचेगी कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अच्छा काम किया, जिस हम्म प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई बिल्कुल रोकी थी, इस प्रकार से ये लड़ाई रोक रहे हैं। और ईरान के लोग भी अभी उनका पूरा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है और शायद रिजीम चेंज जो एक्चुअली उनका पहला उद्देश्य था, वो भी हासिल नहीं हुआ है। तो अभी प्रेज़ेंट जो लीडरशिप है अयतुल्लाह ख़ोमेनी की, तो उनको भी एक फेस सेविंग के लिए एक ये मिला हुआ है कि हमने भी अमेरिका का बदला लिया हुआ है। तो शायद ये तीनों भी अपने पब्लिक को बता सकते हैं कि हमने हमारा जो उद्देश्य था, वो पूरा अचीव कर लिया है, इसलिए हम युद्ध विराम करते हैं। तो एक तरह से आपका ये मुद्दा बिल्कुल ज़ाहिर है कि ये अमेरिका ने इस प्रकार का हमला करके एक फिक्स्ड मैच की तरह से जैसे टी20 में फिक्स्ड मैचेस हम्म वगैरह होती है,
आईपीएल में फिक्स मैचेस वगैरह जो जी, होती जी। है, इस प्रकार की एक फिक्स मैच करके एक युद्ध विराम की दिशा में एक पाउल ज़रूर डाला हुआ है। क्या ये युद्ध विराम टिकेगा कि नहीं, ये आने वाला साल ही बताएगा।